नमस्कार। मैं सरोज साहू आपका अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। क्या 3 साल का एक बच्चा स्कूल जाना ही एजुकेशन है और क्लास 10 पढ़ के फिर कॉलेज अटेंड करना, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए घूमते रहना, क्या ये एजुकेशन है? या एजुकेशन से चरित्र का निर्माण होता है। बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जब आपके सामने आएंगे बात करने के लिए, बड़े बड़े सभागारों में, बड़े बड़े माइकों के सामने आपसे जरूर कहेंगे कि शिक्षा जीविका के लिए नहीं है, पर शिक्षा नॉलेज या ज्ञान के लिए। यही लोग जानते हैं, ये लोग कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये लोग काम करते हैं जानते हैं? HRD मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब मानव संसाधन विभाग। मानव को कमाने के लिए जो संसाधन देता है उसके अंडर में काम करते हैं लोग। जब सरकार अपना मिनिस्ट्री के नाम मानव संसाधन रखती है तो ये ज्ञान की बात यहाँ पर हमारे साथ खेलने की क्या बात है। ये कोई बॉल है जो हम लोग लेके उसका कोना ढूंढते हैं? जी हाँ, सरकार एक गोल बॉल है। कहा जाता है कि जिसके किसी भी कोने में गंदगी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि गोलाकार चीज में कोना नहीं होता। ठीक है राजा। एक गोलाकार चीज में कोना नहीं होता। यही हमारा और आपका सिचुएशन है। हमें कहा गया है कि ये जो गोल चीज हम आपके हाथ में दे रहे हैं, इसके किसी भी कोने में आपको कोई खराब चीज नजर नहीं आएगी। वास्तव में वो गोल है। जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है वो चीज। और एजुकेशन भी वही है। एक बच्चे को लेकर जाते हैं हम स्कूल में, उसको 15 साल खून पसीने से सींच कर पढ़ाते हैं। अब सारा चीज पढ़ने के बाद क्या निकलता है मालूम? एक गधा, एक मूर्ख निकलता है जो कहता है घर में 3 बॉल लगाऊंगा, पहला बॉल एक्सिस में घूमेगा, एक्सिस में घूमते हुए वो चारों तरफ घूमेगा, उसके चारों तरफ एक और घूमेगा, और उसको एक मैं टेबल लैंप लगाकर देखूंगा कि पृथ्वी के ऊपर चंद्र ग्रहण कैसे होता है। क्या ये स्कूल में करना चाहिए था या घर में भेजना चाहिए था? 70 साल से 30 स्टेट के अंदर इतनी चीजें सरकार जुटा नहीं पाई कि
झोंपड़े में रहने वाला एक बच्चा साइंस को समझने के लिए रास्ते के ऊपर लगा हुआ स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर सिर्फ सोचता रह जाता है कि सूरज के चारों तरफ कौन घूमता है, किसके चारों तरफ कौन घूमता है। कितना कैसे मूर्ख बना देते हैं एक बच्चे को। एक बच्चा जो कि लेफ्ट हैंड में लिखता है, आप जानते हैं कितना मारता है मास्टर उसे कि तू बावां है, और उसे गधा बना देता है। उस बच्चे का जिंदगी आधा कर देता है। एक बच्चा जो एक वार्ड में एक अक्षर को इधर उधर कर देता है, ये उसका एक मेडिकल प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे जान के भी करते हैं, ये अलग बात है, दिखाने के लिए कि हम स्टाइलिश है। तो काट दूंगा मत कोथ लगे मैंने स्टाइलिश था तो हाँ। तो ऐसी चीजों को सरकार ये नहीं देखती कि इन बच्चों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। सरकार ये नहीं देखती कि इन्हीं बच्चों से अगर ढूंढ के निकाला जाए तो 125 करोड़ में से ऐसे 500 खिलाड़ी निकलेंगे जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक भी ओलंपिक मेडल हमारा ना होकर रह नहीं सकेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? आप सोचेंगे ये कभी 1947 से 50 की बात करता है, कभी यहां पर आ धमकता है। जी वही चीज है। 1947 में जो दादा था, नाना था, 1970 में उसका बाप हुआ, और 1990 से 2000 में उसके बच्चे जन्म लिए, और अभी वही बच्चे बढ़ रहे हैं। तो यही खेल है। इन 3 पीढ़ियों में से इन 3 पीढ़ियों को जो एक बनाया गया है, कहां थे हम, कहां आ गए। हम चाटशाली में थे, हम गुरुकुल सिस्टम में थे, हमें मॉडल स्कूल में लाया गया, माइनर स्कूल में लाया गया। हम हरे भरे थे, पहले सुखाया गया, फिर उसका कंपोस्ट किया गया, और अब उससे कुकुर मुत्ते निकल रहे हैं और उसको वो खा रहे हैं। कुकुर मुत्ते की तरह एमए, बीए, एमबीए और मेडिसिन, ये आपके इंजीनियर्स निकल रहे हैं, और बन किया गया है एजुकेशन माफिया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं, जब भारत सरकार ने देखा कि शिक्षा वो चीज है जिससे कुछ मिलना नहीं है, उल्टा खर्चा होना है, तो इन लोगों ने एक बहुत सुविधावादी बात किया।
इसमें अब देखिए, मार्क्सवादी थे, समाजवादी थे, कांग्रेसवादी थे, जनतावादी थे, लेकिन सब मिला के सबके सब सुविधावादी थे। और इन सुविधावादियों ने ये किया कि कह दिया कि धर्म के आधार पे, धर्म के जो अनुष्ठान है वो लोग खुद का एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो क्रिश्चियंस ने कॉन्वेंट सिस्टम बनाया, मुस्लिम्स ने मदरसा बनाया, लेकिन हिंदुओं में से कोई नहीं निकला, क्योंकि हमें अपनी सरकार पे भरोसा था और हमारे बच्चे बर्बाद होते गए। हमारे बच्चे जो कि सबसे चालाक थे, क्योंकि गरीब हम में से ज्यादा थे, मिडिल क्लास हम में से ज्यादा थे, क्योंकि हम मेजॉरिटी थे। हमारे बच्चे बर्बाद होते गए। क्यों बर्बाद होते गए? आप लोग भी थोड़ा ज्यादा सोचेंगे तो आप भी जान जाएंगे। इतने देर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं सरोज साहू आपको धन्यवाद अर्पण करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप ये दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ये चाहते हैं तो बेल को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।